सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर अब तक वोटिंग न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की बालादस्ती में मुदाखलत है। ये जो रिवायत डाल दी गई है ये ख़त्म होने वाली नहीं। असद उमर का पार्लियामेंट में खिताब, कहा पार्लियामान अपने हक पर इख्तियार के लिए मुत्तहद होकर आवाज़ बुलंद करे। अमरीका में बात पहले हुई, तहरीक अदम एतमाद बाद में जमा हुई। रजीम चेंज अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा है। मुरासला जाली होता तो कौमी सलामती कमेटी क्यों मानती। अपोजिशन का अमरीका की गुलामी के सिवा कोई नजरिया नहीं। शीन मजारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा खत में लिखा है इमरान को हटाओ। आज वोटिंग का दिन है, वोटिंग कराएं। आसिफ अली जरदारी का कौमी असम्बली में मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा स्पीकर आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, आइन शिकनी में मुलव्विस हो रहे हैं, अदालत का हुक्म माने, वोटिंग कराएं। आपका कप्तान भागते हुए आइन शिकनी कर रहा है। पैनल ऑफ चेयर अमजद अली खान ने कहा कि अदालत का एहतराम है, अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इमरान खान के हक में नारे लगवा दिए। कहा हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश के माहौल में ज़मीर फरोशी का बाजार लगा। अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। जिन कुव्वतों ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई, क्या वो ये सब नहीं देख रही। हमारी राय में स्पीकर की रूलिंग हतमी है। अपोजिशन को पाकिस्तानी सफ़ीर के जरिए इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग की पेशकश भी कर दी। कहा अमरीकी मुशीर सलामती ने बराह रास्त कहा रूस नहीं जाओ। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैरा पढ़कर सुना दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद के अलावा आप किसी और के एजेंडे पर बात नहीं कर सकते। स्पीकर साहब कार्रवाई अदालती फैसले के मुताबिक चलाए। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की डिक्टेशन मत लें। शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान हुकूमती बेंचेस से बेकारी, अमरीकी गुलाम के नारे लगाए गए। स्पीकर ने कहा चाहता हूँ बैनुल अक़वामी साजिश पर भी बात हो, जिस पर शहबाज शरीफ ने एहतजाज किया। स्पीकर असद कैसर ने आज इफ्तार के बाद हमसे वोटिंग करवाने का वादा किया था, बाद में अपनी बात का पास नहीं रखा। ख्वाजा सादफी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा ऐवान में गुंडागर्दी नहीं चल सकती, रियासत को जंगल का कानून न बनाए। मौलाना असद महमूद ने कहा हुकूमत अपने अरकान और इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी। पीटीआई ने 20 मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिया। आर्टिकल 63A के तहत जमा कराया गया। मुनर्रिफ अरकान पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए, पार्टी छोड़कर अपोजिशन में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्हें शोकॉज भी भेजे गए, जिनका खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। इन्हें डीसीट करने की कार्रवाई की जाए। रेफरेंस का मतन। स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान के हुक्म पर तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरख्वास्त तैयार। पटिशन पीर को दायर होगी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से 7 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी और 3 अप्रैल के वज़ीर आज़म और सदर के इक़दामात बहाल करने की इस्तदा की गई। अपोजिशन का आज वोटिंग न होने की सूरत में अदालत जाने का फैसला। इदारे न्यूट्रल हैं, बहुत जल्द न्यूट्रल नहीं रहेंगे। मुल्क के हालात गंभीर हो रहे हैं, झाड़ू फिरती देख रहा हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मसले का एक ही हल है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। वफाकी काबीना का इजलास आज 9 बजे तलब, अहम फैसले मुतवक्के। अमरीका ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की नायब तर्जुमान जेलिना पोर्टर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान के इल्ज़ामात में कतई कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। और मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का आज़म। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद डिज़ाइन में तब्दीलियों और टेक्निकी पैरामीटर्स की जांच था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।